जनता तो ये भी सवाल करेगी ना कि वो किस मुंह से जाएंगे। तो जनता आपसे ये सवाल करेगी कि आप किस तरह से जनता में जाएंगे कि भाई साहब ये एनसी ने लूट लिया देश को, या पीडीपी ने अलगाववाद लाया, ये जमायतों की पार्टी है, इन्हीं के साथ तो आपका गठबंधन हुआ। खासकर जम्मू कश्मीर में तो आपकी सरकार बनी, बिल्कुल। तो तब तक वो पाक साफ थे। बिल्कुल कोई किसी ने नहीं कहा वो पाक साफ थे। सही है कि सत्ता हासिल करने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला लेते, ये जनता के सवाल होंगे, मेरे नहीं, मेरे भी हैं। आप भी कह रहे हैं सवाल उठे हैं। हाँ, उठे हैं कि आप मतलब सत्ता के लिए कुछ भी किसी के साथ भी समझौता नहीं, सत्ता ही नहीं, वहाँ पे सरकार भी चाहिए थी, वहाँ पे बहुमत नहीं था, और उनकी जो उनकी सोच है उस पर कभी भी मुहर नहीं लगी है। क्या कहेंगे कि वो उनका मैनिफेस्टो भी है जो एनसी का मैनिफेस्टो है, आपको लगता है कि इस मोहब्बत की दुकान में वो नफरत वाला मैनिफेस्टो है जिसमें शंकराचार्य जी का नाम बदल दिया जाएगा, जिसमें 370 की बात की जा रही है, अलगाववादियों को तोड़ने की? नहीं राहुल जी, अभी भी आरक्षण परस्त हुए हैं, किस मुंह से जाएंगे? चुनावों का अब दौर शुरू हो गया है, पहले चरण का चुनाव नजदीक आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो मोहरे चलाने शुरू कर दिए। यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि हम उस दहलीज पर हैं जहाँ पर हम सरकार बनाएंगे। शाहजी इल्मी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की तेज तरार प्रवक्ता भी है, और जम्मू कश्मीर में पहली बार आए हैं, और यहाँ की राजनीति में किस तरह से ये अपने उन तमाम सोच को जो दिल्ली में इन्होंने किया, कई सांसद जो हैं वो जीते, क्या जम्मू में भी इनकी वो सोच रंग आएगी जम्मू कश्मीर में? और दूसरा ये है कि वो कौन सा परिवार है जो बार बार जम्मू को लूट रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी बड़ी अग्रेसिव हो रही है। नमस्कार जी, स्वागत है। श्रीनगर में कई बार आई हूँ, जम्मू में मेरा कम आना हुआ है, पर कश्मीर में मैंने बहुत काम किया है। अच्छा, तो कश्मीर में किस तरह से काम किया, किस तरह की सोच है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? मुझे लगता है कि जो हुआ है पिछले 10 साल में, इस दरमियान बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। एक ये नया युग का आगाज है, और जो कोई सोच नहीं सकता था, फरिश्तों को किसी की खबर नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में था स्पष्टता के साथ कि किसी भी तरह से आर्टिकल 370 को खत्म करना है। एक हमारा निशान है, और एक हमारा संविधान है, और एक हमारा प्रधान है, वो हो गया। और उसके बाद अब चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर है एक उत्सुकता है, एक जश्न का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी आप देखिए, आम लोग जो हैं, उम्मीदवारों के आप वोट देखिए, पार्टियों से हटकर आप देखिए कि कितना उत्साह है। तो मुझे लगता है एक नया युग है, एक नया आगाज है, एक नया कश्मीर और नया जम्मू है, और एक ऐसा नया भारत भी है जिसमें जो पहली बार बाकायदा जम्मू एंड कश्मीर को अपने देश के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड दिख रहा है। नहीं, इंटीग्रेटेड तो पहले भी तो ऐसा मत कहिए, क्योंकि जब आप इस तरह से बोलते हैं ना, तो हम जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा लगता है कि क्या इससे पहले हम भारतीय थे। इंटीग्रेटेड मतलब सारे कानून जो पूरे देश में है, वो कानून यहाँ पे पूरी तरह से लागू है। इंटीग्रेटेड तो हमेशा से रहा था, वो तो हमारा हम लोग इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको लेकर। नहीं, मैं खत्म कर दूँ इससे पहले कि इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन हो। इस बात को लेकर कोई भी मतलब कानूनों को लेकर है, जो तमाम जो सेंटर के कानून थे यहाँ पर जी, पूरा जो एक संविधान पूरे देश में है, तो सारे IPC CRPC जो बदल गई है, संहिता बदल गई है, वो पूरे जो राज्यों में अब सेंटर में है, वो जम्मू और कश्मीर पर भी लागू है। आप 370 से पहले भी कश्मीर में गए और अब भी गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मुस्लिम थे वहाँ पे वो स्वीकार नहीं करते। वहाँ की जो राजनीति है, जो नेता वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वो एंटी मुस्लिम है, और एक मुस्लिम महिला का वहाँ पर जाना और उस पार्टी का प्रचार करना, जिस पर ये आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम के फेवर में रहते हैं, ये सांप्रदायिक पार्टी है। किस तरह के वहाँ? देखिए, बिल्कुल घिसी पिटी सोच है। मैं मुसलमान हूँ, मैं महिला हूँ, और मैं भारतीय हूँ, और मुझे इन तीनों आइडेंटिटीज़ में कोई तकलीफ नहीं होती। और ये जो 3 परिवार वहाँ पे हैं जो काबिज हैं पूरी तरह से, वो क्या मुसलमान हितैषी हैं? वो उसके लिए वोट करवाते हैं। ये वैसे लोग हैं जैसे कि आपने देखा यूपी में वोट जिहाद की बात करते हैं, यानी कि आम कश्मीरी जो है वो करेगा, वो तो स्टोन पेल्टिंग करेगा, लेकिन खुद के बेटे बेटियाँ जाएंगे विदेश पढ़ने के लिए। वैसे ही सलमान खुर्शीद का परिवार है, यूपी में तो वोट जिहाद करेगा इनको सत्ता में लाने के लिए, लेकिन खुद के परिवार वाले, खुद के बेटा बेटी मिनिस्टर्स भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, इंजीनियर्स और लॉयर्स भी बनेंगे, विदेश जाएंगे। तो मैं आम मुसलमान की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि आम मुसलमान को गुमराह ना करो। कितना गुमराह करोगे, कितना झूठ बोलोगे? सत्ता की भूख किस तरह तुम्हें कहाँ कहाँ तक ले जाएगी।
तो पहली बार हो रहा है कि जो बाशिंदा है, आम बाशिंदा, एक जो मूल निवासी है, चाहे जम्मू का हो या श्रीनगर का या कश्मीर का या लद्दाख का, बराबर महसूस कर रहा है। उसका स्टेक है सिर्फ वो 2 परिवार और तीसरा परिवार जिसका हाथ अलगाववादियों के साथ रहा है, उनका पर्दाफाश करना ज़रूरी है। उनका पर्दाफाश करने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम विरोधी हो रही हूँ, मैं तो दरअसल एक गरीब मुसलमान हितैषी हो रही हूँ जब मैं इस बात को रख रही हूँ। वहाँ के मुस्लिम परिवार क्या कहते हैं आपसे जब आप मुलाकात करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्वीकार कर लिया और आपको लगता है कि इस बार खाता खुलेगा और देखिए, आप अगर जबरदस्त जीत हासिल करेंगे? आप देखिए कि पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह से फंड का डिस्बर्सल हुआ है, जिस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ है, और आप देखेंगे जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक सक्रियता देखी गई है और सेंटर की तरफ से बाकायदा जो योजनाएं रही हैं तो वो कारगर साबित हो रही हैं। ये ज़रूर है कि कोविड का भी दौर वक्त आया तो उसमें ढिलाई हुई और हर जगह हुई, लेकिन आप देखेंगे कि एक ग्रास रूट लेवल पर, धरातल पर, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लेवल पर, पंचायत लेवल पर, प्रधान लेवल पर बहुत बढ़िया काम हुआ है। लोग हैं आपके साथ? लोग जो है एक बेहतर भविष्य भी चाह रहे हैं। हर कोई पत्थरबाजी बनना चाहता, बड़ा आसान है झोंक दो पत्थरबाजी की तरफ, लेकिन उसमें पूरी की पूरी तरह से कमी आई है। तो दहशत गर्दी की का जो साए में जो लोग जी रहे थे, अब देखिए वो कितने मुतमईन हैं। अब टूरिज्म को देखिए, आप देखिए वो जितनी भी घटनाएं रही हैं, आप देखिए किस तरह से लोगों में यकीन आया है कि फिर से वो जन्नत में रहें, और वो सच में जन्नत है। उसको दोज़ख में तब्दील करने के लिए परिवार कोशिश करते आ रहे हैं, वो उनकी कोशिशें जो है नाकाम है। 3 परिवारों पर लगातार अटैक करी है भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे ज़्यादा किस परिवार ने तबाह किया जम्मू कश्मीर? देखिए, कहना मुश्किल है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, अगर आप अलग अलग अकॉर्ड पढ़ेंगे, चाहे आप बात करेंगे राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की, या शेख अब्दुल्ला जी और इंदिरा गांधी अकॉर्ड की, तो आप देखेंगे लगातार कभी साथ आते हैं, कभी अलग जाते हैं, कभी जेल में फेंक देते हैं, कभी जेल से निकाल लेते हैं, तो इस तरह का रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब जो पीरियड रहा है वो 80 के दशक में रहा है, जो फारूक अब्दुल्ला और जो राजीव गांधी के बीच का जो अकॉर्ड रहा है, जिसमें मिलिटेंसी को बहुत बढ़ावा दिया गया, जिसमें टूट गई थी, बिल्कुल टूटी थी। और आप देखेंगे वो बहुत ही खतरनाक दौर रहा है इस सारे उसमें, और उसमें हमने देखा है जो बदहाली देखी गई है, जिस तरह से कश्मीर का मुस्तकबिल, उनके युवाओं का, नौजवानों का मुस्तकबिल पूरी तरह से एक अंधेरे की तरफ ढकेल दिया गया। उसमें आप देख रहे हैं कि एक नई डॉन आप देख रहे हैं, एक नया सूरज आप देख रहे हैं। एक परिवार को आप थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा दे रहे हैं। मुफ्ती परिवार है जिम्मेदार इसका? जी बिल्कुल है। मुझे आप देखिए, मुफ्ती परिवार को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी तो वही बात कह रहे हैं, वो भी तो जमात इस्लामी को प्रतिबंध हटाने की बात कर रहे हैं। ये वही महबूबा आपा हमारी हैं जो कहती थी कि कभी लड़ेंगे नहीं, लड़ भी नहीं रही हैं, लेकिन बेटी को लड़वा रही हैं। और अब कम से कम उन्होंने अपनी तो ज़बान रखी, बेटी को आगे कर दिया। ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो स्टेटहुड पर इतने ज़्यादा आमादा थे कि पर अब तो केंद्र शासित हैं, अब क्यों लड़ रहे हैं? बड़े उत्साह के साथ बस जश्न अभी से मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर सवाल होंगे वो उस परिवार पर होंगे जिसका नाम कांग्रेस परिवार है, जिसके जो शहजादे साहब हैं बाकायदा नया संविधान उन्होंने उठाया है, प्रतियां लेके घूमे रहे हैं। अब वो शहजादे साहब किस मुंह के साथ जाएंगे जम्मू के लोगों के पास, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और अपना रुख राष्ट्रीय ध्वज पर तय करेंगे? लेकिन जनता तो ये भी सवाल करेगी ना कि वो किस मुंह से जाएंगे, तो जनता आपसे ये सवाल करेगी कि आप किस तरह से जनता में जाएंगे कि भाई साहब ये एनसी ने लूट लिया देश को, या पीडीपी ने अलगाववाद लाया, ये जमायतों की पार्टी है, इन्हीं के साथ तो आपका गठबंधन हुआ। खासकर जम्मू कश्मीर में तो आपकी सरकार बनी, बिल्कुल। तो तब तक वो पाक साफ थे? बिल्कुल, कोई किसी ने नहीं कहा पाक साफ थे। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, किसी को बहुमत नहीं मिला था। एक ज़रूरी था वहाँ पे सरकार को होना, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार को होना, क्योंकि एक बहुत ही एक स्टेट है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके तहत ये नज़दीकी बड़ी थी। लेकिन आपने देखा वो टूटा भी, आर्टिकल 370 आया भी, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट के तौर पर जो उसका संकल्प पुराना रहा है उसको साकार करके दिखाया। लेकिन क्या ये कितना सही है कि सत्ता हासिल करने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला लेते हैं? ये जनता के सवाल होंगे, मेरे नहीं, मेरे भी हैं। आप नहीं कह रहे, सवाल उठे हैं। हाँ, उठे हैं कि आप
मतलब सत्ता के लिए कुछ भी किसी के साथ भी समझौता। नहीं, सत्ता नहीं, वहाँ पे सरकार भी चाहिए थी, वहाँ पे बहुमत नहीं था और उनकी जो उनकी सोच है उस पर कभी भी मुहर नहीं लगी है। डिफरेंसेस रहे हैं, सिर्फ गवर्नेंस मॉडल को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हम तो ये रणनीति तो नहीं थी कि सरकार में रह के सब कुछ समझना था आपको कि हाँ ये एनसी या पीडीपी कौन सा खेल खेलती है और अब हम सरकार में रह के सब कुछ समझेंगे और फिर हम ये देखिए, आप भी समझेंगे इस बात को और हम भी जानते हैं इस बात को कि अगर श्रीनगर या घाटी में किसी तरह से सत्ता में आना है तो सारे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को साथ लेना पड़ा है इनका। तो भाजपा ने तो पहली बार लिया पीडीपी का साथ, लेकिन आप देखेंगे इन दो पार्टियों को कभी इधर तो कभी उधर। अब बड़ा आसान है भाजपा से नफरत की बात करना, लेकिन वो मोहब्बत की दुकान में जिस तरह से झूठ और फरेब का सामान बिक रहा है वो भी लोग देख रहे मोहब्बत की हैं। दुकान में अब क्या कहेंगे कि वो उनका मैनिफेस्टो भी है जो एनसी का मैनिफेस्टो है। आपको लगता है कि इस मोहब्बत की दुकान में वो नफरत वाला मैनिफेस्टो है जिसमें शंकराचार्य जी का नाम बदल दिया जाएगा, जिसमें 370 की बात की जा रही है, अलगाववादियों को छोड़ने की, ये वो। नहीं राहुल जी, अभी भी आरक्षण परस्त हुए हैं। किस मुंह से जाएंगे और बताएंगे कि उन सारे समुदायों को जिन्होंने लगातार इसकी लड़ाई लड़ी है, भेदभाव बर्दाश्त किया है, पहली बार जो स्टेट सब्जेक्ट के तौर पर, चाहे उनका डोमिसाइल स्टेटस हो या उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या उनकी आइडेंटिटी की बात हो, उनके आरक्षण की बात हो, उसे खत्म करेंगे? किस मुंह से जाकर ये कहेंगे? चलिए सरकार बनाएंगे, अपने दम पर बनाएंगे, दम पर बनाएंगे। दम पर हम लोग सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार बिल्कुल आसान तरीके से, शानदार तरीके से सत्ता में काबिज होगी। 4 अक्टूबर को आप भी यहाँ होंगे, हम भी यहाँ होंगे। एक आखिरी सवाल, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन बड़ी कम मिली है यहाँ पर जम्मू में, क्या ये मुद्दा नहीं होगा? जाटों की राजनीति को टोटली खत्म कर दिया गया था, 3 जाट नेता थे, तीनों को टिकट नहीं मिला। देखिए, जहाँ तक बात है महिलाओं की, ये नाराजगी मैं समझ सकती हूँ और महिलाओं को खुद महिला हैं बिल्कुल, और मैंने हमेशा उनके प्रतिनिधित्व की बात की है। लेकिन अगर आप नॉमिनेटेड एमएलए को देखेंगे तो 3 उसमें हैं और 5 में से एक पुरुष के लिए है और जो 5वां जो है वो भी महिला हो सकती है। तो अपने आप में जो एक बैलेंस है वो हम लोग ला रहे हैं और लाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार आपकी है? डन। चलो जी, डन डनाडन डन हो गया जी, सरकार इन्हीं की है। फिलहाल देखना ये है कि लोगों के बीच में जब ये नेता जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि भाई साहब हमने पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन किया था, क्योंकि उसी पीडीपी को बकायदा देशद्रोही, अलगाववादियों की पार्टी, ये वो जमायती के समर्थकों वाली पार्टी, या एनसी जब वाजपेयी के साथ वहाँ पर एनसी के साथ यहाँ पर सरकार बनाई थी केंद्र में, तो ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ये है कि एकदम से पूरी तरह से विश्वास से लबोलब हैं ये कि सरकार हमारी बनेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।